श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण दूसरा, सूत्र 23। अनुवाद। आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूप मुझ में चित्त रूपी हवा के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगे पैदा होती है। व्याख्या। जनक जी कहते हैं, यह सृष्टि इस आत्मरूपी अनंत समुद्र में उठी हुई विचित्र तरंगे हैं जो चित्त रूपी वायु के झोंके से उठती है। जो चित्त रूपी वायु के झोंके से उठती हैं। इसमें 3 तथ्य महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह आत्मा या ब्रह्म अनंत समुद्र के समान है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, जो असीम है, किसी सीमा में बद्ध नहीं है। जिस प्रकार वायु के झोंकों से समुद्र में ऊंची ऊंची एवं विभिन्न प्रकार की तरंगे उठती है, उसी प्रकार चित्त रूपी वायु के झोंकों से इस आत्मा में विभिन्न वासनाओं की तरंगे उठती है। यह है काम, क्रोध, लोभ, मोह, प्रेम, घृणा, वासना, उत्तेजना आदि उस आत्मा में उठी तरंगे ही हैं जो चित्त के स्वभाव के कारण उठती है। इन्हें न मनुष्य उठा सकता है न रोक सकता है। इन तरंगों का नाम ही संसार है। ये तरंगे चूंकि समुद्र से भिन्न नहीं हैं, इसी प्रकार यह संसार आत्मा से भिन्न नहीं है। चित्त हवा के समान चंचल है, इससे आत्मा रूपी संसार में तरंगे उठेगी ही। योग इसी चित्त की वृत्तियों के निरोध की बात कहता है। योग इसी चित्त की वृत्तियों के निरोध की बात कहता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। यदि इन चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया हो तो तुम उस आत्मा को उपलब्ध हो जाओगे। चंद्रमा का बिंब समुद्र के जल में पड़ता है, किंतु लहरों के कारण तुम उसे नहीं देख पाते। लहरें शांत होने पर तुम उसका बिंब स्पष्टतः देख सकोगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण।